कामयाब रहे, लेकिन जॉनथन के द्वारा वो 1v3 18 फिनिशेस हो चुके हैं। करेंगे, अकेले है ये खिलाड़ी उन फिनिशेस को अपना बना रहे। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को आगे बढ़ते एरिया भी थोड़ा रिस्की है, हॉल ऑफ फेम से भी गोलियां पड़ती हैं। और लीजिए एडमिनो ने ओपनिंग ढूंढी है, फाइनली जिस चीज की तलाश थी वो होता दिखेगा आपको। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अंदाजा लग चुका है, आगे बढ़ना चाहती है फिलहाल के लिए वो टीम। ऑनिक्स ई स्पोर्ट्स को कमजोर करने की कोशिश चलती हुई देखने को मिली। आत्र को डाउन कर दिया गया, बट मान्या इतनी कम एचपी में फाइट में जाना दिक्कत दे सकता है उनको। बट वहीं पे पावर उस फाइट को संभालने की पूरी कोशिश करते हुए से लगातार स्पैम करते हुए देखने को मिले। आखिरकार मान्या का साथ हासिल हुआ, क्रोनोन को डाउन कर दिया जाएगा। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक पिछले मुकाबले के अंदर वो एग्रेशन नहीं दिखा पाए, बट अब अपनी जनता को खुश करने आ चुकी है वापस। क्या बेहतरीन शुरुआत, और एक बार को आप कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ से एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास वो 4 फिनिशेस जो आए आपको एक मोमेंटम शिफ्ट भी देगा। साहब ये क्या कर रहे हैं, उतर के आराम से करें सकते। जूसी वाज सच अ गुड ओपनिंग, पर तब भी जूसी डाउन कैसे हो गए? स्किप्स को पीछे कनेक्ट कर दिया जाएगा। What did I miss? I think you are missing your teammates because they are no longer standing in the lobby. ये कैसे गलती हो सकती है? I just want to know this. इतना सुनहरा मौका, पहले तो वो पुश गलत था, बट आपने जब किया भी एग्जीक्यूट तभी मौका था आपके पास। बहुत सारी गलतियां हुई हैं यहाँ इस पॉइंट पे। वर्ल्ड मिस जो कि सारंग है, वो एक अकेले खिलाड़ी आईक्यू 8 बिट से हमको देखने को मिल रहे हैं। ये देखते हैं कितने दूर तक जाते हैं, बट एडमिनो उनकी गोलियां इतनी दूर तक शुरू से गई कि V4 के प्लेयर्स को नॉक कर दिया जा चुका है। पावर वो इतने करीब जा चुके हैं कि उनका नेड वो V4 को इस मुकाबले से, इस मैप से बहुत दूर कर सकता है। नॉक सिक्योर करा जा चुका है न्यू का। इस पावर के हाथों में एक और नेड देखने को मिलेगा। कोशिश लगातार चलती हुई इस समय यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के द्वारा कि कुछ भी करके पिछले मुकाबले में जो अंक नहीं बटोर पाए वो इस एरांगल से लेकर जाने हैं। 8 फिनिशेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक हासिल कर चुकी है। चारों के चारों दिग्गज खिलाड़ी इस मुकाबले में जीवित भी देखने को मिल रहे हैं। तस्दीक में मौजूद अब राइजिंग ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स, हालांकि पीछे मुझे मिनी मैप में सारंग भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि सारंग भी कोशिश करें कि कुछ नॉक प्लेयर्स का फिनिश वो भी उठा लें एंड फिनिशेस अपनी टीम के लिए भी हासिल कर लें। एक्सट्रीम गॉडलाइक को टॉप 9 तक तो आ चुके हैं, अब इससे हल्का ऊपर जाइए तो आप पोजीशन पॉइंट्स ना अर्न करना शुरू कर देंगे। उसी मोमेंटम में हमको देखने को मिल रही है जिस मोमेंटम में पिछले मुकाबले में देखने को मिले थे। उसी मोमेंटम के चलते कुछ चिकन भी हासिल हुआ था। बट लीजिए एडमिनो V4 के ऊपर दावा बोलते हुए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास बहुत सारे फिनिशेस आ रहे हैं। 9वां फ्रैग आता दिखेगा, बट हाँ एस पावर लीजिए इज गोइंग टू द 10th वन। यामी को भी डाउन करेंगे। सारंग जो अकेले बचे थे उनका भी कंफर्मेशन आएगा। फॉक्स उनका फ्रैग कंफर्म किया जाएगा। अब महज 6 टीमें और 18 खिलाड़ी बचे दिखेंगे। अब ऐसे में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जो चारों प्लेयर्स के साथ हैं, दे हैव अ वेरी गुड चांस कि चिकन डिनर तो वो यहां से निकाल जाएं। डिस्ट्रॉयर के प्लेयर्स के ऊपर लेते हैं, बट डिस्ट्रॉयर के प्लेयर्स की भी तारीफ करनी पड़ेगी बिकॉज सरवाइव करा है उन्होंने भी। टॉप 6 में अपने आप को लेकर आ चुके हैं दोनों खिलाड़ी। हालांकि अब यहां से आगे जाना थोड़ा मुश्किल है। एक तरफ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का स्लैमन आ चुका है, यहां से LHS के प्लेयर्स वो लगातार निशाने दाग रहे हैं, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक मुसीबत के लिए आपके लिए तैयार थी। LHS वहां पर नॉक निकाला जा चुका है जॉनथन का। उस नॉक को कंफर्म होने से पावर इस समय बचाने की कोशिश में, बट 12 फिनिशेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास भी। क्या खूबसूरत चीज वहां पे आपको देखिए। जैसे वो प्लेयर नॉकआउट है, मान्या भी आए साथ में टू प्रोवाइड अ कर्व। क्या आप रिवाइवल दीजिए, मैं कर्व दूंगा। और एडमिनो ने ऑफ एंगल पकड़ा है अभी भी, यानी दे नो हाउ टू प्ले। 5 फिनिशेस हैं, टॉप 5 में आप आ गए हैं। 8 अंक तो यहां से भी आ गए। जो बेसिक आपको चाहिए ना पॉइंट्स वो मिल जा रहे हैं। बट युवा ऐसे में उनको डाउन किया जाएगा। एडमिनो मैंने कहा ना, वो एक सर्वाइवल रूल अदा करने को तैयार बैठे हैं। वो एज ही होल्ड करेंगे और वो तंग करेंगे राइजिंग ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को। ऐसे में टॉप 5 की एंट्री, वो 13 फिनिशेस, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इट्स लुकिंग गुड फॉर देम। एंड एडमिनो का वो करना तो पड़ेगा। टू और टाई सिचुएशन है, सर्कल में जाने की कोशिश वो इस समय हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स शुरू कर चुके हैं। पूरा राइट एंगल वो इस्तेमाल करना भी के लिए चाहते हैं। इसके चलते आप LHS उनके काफी नजदीक पहुंच जाएंगे। हालांकि स्मोक्स ऑलरेडी डिप्लॉय भी होना शुरू हो चुके हैं, बट LHS अंदाजा तो उनको भी लग चुका है। वो व्हीकल्स की आवाज उनको भी आ चुकी है। थ्रूएबल्स की बरसात हो सकता है कुछ देर में उनके द्वारा भी शुरू होती हुई देखने को मिले। बट लीजिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने आके वो नेट परेड शुरू करने का फैसला लिया है। डैमेज दिया जा चुका है, आल्टू को स्पॉट कर लिया जाएगा। एडमिनो वो चील की निगाहें इस खिलाड़ी की, आल्टू को लॉक कर दिया जा चुका है। वो शोगन का रिटालिएशन मान्या के ऊपर हावी होता हुआ देखने को मिला है। इस पावर के पास एक नेड, पिछले नेड से फिनिश हासिल हुए थे। इस नेड से आप रिवाइवल इनिशिएट कर सकते हैं। एक जीवन दान को मान्या को इस समय यहाँ पर दे सकते हैं। साथ ही साथ जॉनथन कवर फायर उनके द्वारा भी आता हुआ।
ऐसे में वो आगे बढ़कर खेलने का जो प्रयास है जॉनथन का, ये एक बहुत बड़ा रिस्क भी हो सकता है, बट इट कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। समय अपनी टीम के लिए वो ट्राई कर रहे हैं बाय करने का। एट दिस पॉइंट ग्रेनेड्स का इस्तेमाल वो भी एडमिनो के द्वारा दिखेगा। इस पावर ने शोगन को भी डाउन किया। आगे बढ़कर इस फाइट को पूरी तरीके से लेने को तैयार वो खिलाड़ी ज़ायरेक्स अभी भी वहीं बैठे हैं, उस मोलोटॉव के अंदर झुलसते दिखेंगे, बट ज़ायरेक्स एंड हिज नेड एडमिनो को वो डाउन कर जाएंगे। बैक टू बैक रिवाइवल्स, रीसेट्स वो मिल रहे हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 18 फिनिशेस हो चुके हैं। एक विजय रथ पे सवार ये टीम, जब जो खिलाड़ी डाउन होगा उससे रिवाइवल दिया जाएगा। नाउ दैट्स हाउ यू प्ले अ कोऑर्डिनेटेड गेम। धीरे धीरे ही सही, मगर अब वो तापमान बढ़ता दिखा है। ये टीम पुराने फॉर्म में वापस आती दिखी है। अब देखना यह है कि क्या एलएसडी वो इन्हें रोक पाएंगे या फिर वो हीरोज हैं जो इस गेम को डोमिनेट करके वो चिकन लेके जाएंगे। हर कोई इंतजार कर रहा है, बिल्कुल जानते हैं जल्दबाजी में लिया गया निर्णय वो घातक रूप से आपको घायल करेगा, बट इस समय एडमिनो उनको इतना घायल कर दिया गया कि रिवाइवल का मौका भी नहीं। अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक मुसीबत में फंसती हुई वो टीम। 3v4 की वो सिचुएशन है जहां पर ये टीम अब एक सर्कल का एडवांटेज उनके पास इस समय यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट अब उन कवर्स का इस्तेमाल करके आपको आगे जाना है। जो इसने कवर्स का इस्तेमाल करा, इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करा, इस पावर को पिक ऑफ कर लिया जाएगा। जोनाथन को स्पॉट करा गया, बैड ओपी वो जोनाथन को घुटनों के बल बेचते हुए देखने को मिले, बट अब मान्य वो एक अकेला खिलाड़ी 1v4 की परिस्थिति में वापस है, बट एलएसडी जानती है यहाँ से उनको पीछे करना वो नामुमकिन होने वाला है। नंबर्स उनके पास, इंफॉर्मेशन उनके पास, डोमिनेशन उनके द्वारा। एक एग्रेसिव प्ले आपको दिखा इनके द्वारा। ओवरऑल स्टैंडिंग्स में बहुत ऊपरी पायदान दिखा, मगर आईक्यू टीम तमलास उनके पास मौका और शुरुआत वो रीपर ने कर दी है। ही इज रिपिंग देम अपार्ट। एक एक करके उन प्लेयर्स को टैग डाउन किया, बट सही समय पे वो कवर आएगा। रीपर को डाउन किया जाएगा। इंगॉड वो जॉनथन को भी कनेक्ट करेंगे। ट्रीट्स कितने इंस्टेंट आ रहे हैं, आप बस उस चीज पे फोकस करिए। एडमिनो और उनके रिबाउंड वाले वो नीड्स, ओपनिंग ढूंढना अभी भी थोड़ा सा मुश्किल रह रहा है, मगर एडमिनो ने पिछले गेम में जो कमाल करा, वापस से अपनी उन शक्तियों को याद करना है। वो गॉडमिनो मोड में आपको वापस से स्विच करना है, एंड देन माइट बी यू कैन सेव द प्लेयर्स। एस पावर वो आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इट्स अ 2v2 बैटल राइट नाउ। और लीजिए एडमिनो ने वो ओपनिंग ढूंढ दी। डीबीएस का एक बेहतरीन फटका। एस पावर आगे बढ़िए, पर दिक्कत ये कि फिर से पिछली बार की तरह इट इज राइजिंग ई स्पोर्ट्स मानो रीड करके आते हैं ये कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की रोटेशन क्या है, और हर बार उनको तंग करते हैं। वो फिनिशेस तो आए आपके हाथ, बट अब जो थर्ड पार्टी आ रही है उससे कैसे निपटेंगे आप? और ये चीज आईक्यू टीम तमिलास के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। एडमिनो ने 1v2 करके उन्हें समाप्त किया है। वो आए थे, आकलन लिया, जायजा लिया उस इक्वेशन का, स्मोक्स आउट हो चुके हैं, सिचुएशन शांत हो चुकी है, यानी कि रीसेट्स लिए जा रहे हैं, रिवाइवल्स दिए जा रहे हैं, पीछे हट गए, सर्कल शिफ्ट हो रहा है। जरूरी था कि एक बार फिर से हार्ड कवर्स तक आप पहुंचे और प्लान प्लॉट करके और जूसी को बाहर करते हुए देखने को मिले। सिर्फ एक प्लेसमेंट पॉइंट में कह रहा हूं अभी भी क्या था वो देखने को मिलेगा आईक्यू 8 बिट के पास, और अब तो लग रहा है कि उसके अलावा और कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि नॉन-एक्स के प्लेयर ने सीधे चार्ज किया और एकमात्र हार्ड कवर कंपाउंड जो बचा हुआ है वहां हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक बहुत पहले आके बैठी हुई थी। नुकसान उन्हें हुआ था मान्य और जोनाथन नाम का, लेकिन अब एस पावर बाहर निकल के नॉक्स और फिनिशेस निकालने की कोशिश करते हुए देखने को मिल रहे हैं। डिफरेंट फ्रंट से, अलग अलग एंगल से इनके ऊपर शॉट्स आते हुए यहां से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की अग्नि परीक्षा शुरू। बेहतर तो ये रहेगा कि आप अंदर ही रहिए, बाहर पीक इस तरीके से मत करिए, तो ज्यादा अच्छे चांसेस रहेंगे आपके लिए, क्योंकि आप दो ही खिलाड़ी महज हैं। अगर एक भी नॉकआउट हो तो दूसरा लेवल भी नहीं दे पाएगा, बट अभी भी बाहर निकल कर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहते हैं। स्मोक्स की चादर के बीच वो किसी तरीके ओपनिंग्स ढूंढ रहे हैं। मैन पावर की जब हम चर्चा करते हैं, डिस्ट्रॉयर एक्स भी एक ऐसी खिलाड़ी टीम है जिनके पास वो पूरी मैन पावर अवेलेबल है। एस पावर सबसे ज्यादा करीब इस फाइट के, एडमिनो सबसे ज्यादा करीब इस फाइट के, तो यानी कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के साथ वो आमना सामना। और लीजिए एडमिनो को डाउन कर दिया जाएगा अगली बारी। एस पावर के ऊपर वो मॉली टॉस यहाँ पे किया गया। एस पावर उस मॉली से तो बचे, लेकिन पीछे नॉन-एक्स, सामने डिस्ट्रॉयर एक्स, बहुत ही ज्यादा टफ स्पॉट में एस पावर फंसे देखने को मिलेंगे। लेकिन फेम के द्वारा वो ग्रेनेड आता है, वो वरदान बन सकता है। स्काई वो आर्थर को टेक डाउन करते हैं। इस पूरे इक्वेशन में मैं एस पावर की बात करना चाहूंगा कि वो क्या करते हैं। एचपी बहुत ट्रेन हुई है उनकी, लेकिन वो बी रिबाउंड नीड्स वो आपको पड़ते दिख रहे हैं एस पावर के ऊपर भी, लेकिन किसी तरीके से इस पूरी फाइट में एस पावर वो अभी भी सांसें ले रहे हैं, जीवित हैं। एक और नीड गया और ये वाला क्लोज हो सकता था, बट अब सीधा चार्जिंग करने की कोशिश एस पावर के ऊपर। ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, सामने से भी गोलियां चल रही हैं। जब तक ऊपर बैठे एस पावर वो सेफ नहीं है, और यदि नीचे जाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है कि फिर गोलियां हर दिशा से चलेंगी। करे तो करे क्या? असमंजस की स्थिति में एस पावर वो खुद को फंसा पाएंगे। सर्कल भी आ चुका है, प्रेशर अब एक साथ है, एंड ही नीड्स टू डील विद एवरीथिंग। ट्रबल्स बैक टू बैक स्पैम हो रहे हैं। कहां तक ये खिलाड़ी सरवाइव करके जा पाएगा, कब तक बच पाएगा? एक्वा का नेड
वो एग्नाइट को भी डाउन करेगा, बट इस पर क्या फाइनली अब वो छलांग आएगी, क्या वो इंतजार खत्म होगा? वो कूदे जरूर से और कुछ शॉट्स का प्रयास भी करेंगे। अकेले है ये खिलाड़ी, मगर अकेले काफी है इस पावर उन फिनिशेस को अपना बनाने। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को ऊपरी पायदान दिलाने, एक और कनेक्शन। इस पावर यू ब्यूटी, पढ़ लीजिए समापन उनका बहुत खूबसूरती से नॉन एक्सिव प्लेयर्स करेंगे। एंड नाउ में कूदे वहां पे, चलिए प्लेयर्स आए, ओपोनेंट्स आए, बट इनको एक वेपन मिल गई है, ही इज रेडी फॉर अ फाइट। मानिया वो सीधा स्टेडियम के रिकॉर्ड टावर पे जाएंगे और ये सारे प्लेयर्स बस फिनिशेस निकालेंगे। एस्पावर ने शुरुआत भी कर ली उसकी, वो एक पहला फ्रैग वो आ चुका है। युवा ऐसे में उनको भी डाउन किया जाएगा। एस्पावर के द्वारा वो एक का फ्रैग था। सुपर स्क्वाड के वो खिलाड़ी जिनका कंफर्मेशन आता देखा, एडमिनो उनके सामने खिलाड़ी हैं जरूर से मौजूद, बट ये दोनों प्लेयर्स एक साथ चार्जिंग करने का प्रयास करेंगे और बहुत खूबसूरत तरीके से उस फिनिश को सिक्योर भी करेंगे। चलिए एक खिलाड़ी का समापन हुआ और जॉनथन ऑलरेडी डाउन है, फ्रैग उनका भी कंफर्म किया जाएगा, बट हाँ आसानी से मानिया उन दोनों ही खिलाड़ियों को वापस बुला सकते हैं। मैं ये सोच रहा हूं ऐसे में अगर सोचे मानिया पे भी एक क्लैश होता तो कितनी दिक्कतें हो जाती, क्योंकि फिर एस्पावर अकेले बचते, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए दिक्कतें वो वापस बढ़ सकती हैं। जॉनथन एडमिनो ग्लाइड करते हुए शूट्स उनके ओपन हो चुके हैं और वो अपने टीममेट मारने के पास ही पहुंचे हैं। इस बीच एस्पावर के ऊपर भी अच्छा डैमेज, लेकिन एस्पावर रुक नहीं रहे हैं। एक एक करके 3 फिनिशेस निकाल चुके हैं टीम सुपर पावर स्क्वाड के अगेंस्ट। एस्पावर खड़े देखने को मिल रहे हैं कि कौन है वो ज्यादा पावरफुल कंपटीशन रखने वाली टीम के। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए वो इनिशियल एक हेड स्टार्ट जरूर लेके आए खिलाड़ी, लेकिन चलिए एग्जिस्ट के द्वारा इन्हें टेक डाउन किया जाएगा और ये आसानी से मान्या और उनके टीममेट्स मिलकर उन्हें वापस लेके आएंगे, लेकिन ये बहुत सही अप्रोच भी है। अब ओपोनेंट जो आप पे पुश करेंगे, आपकी पोजीशन का अंदाजा लग चुका है, हर दिशा से खिलाड़ी एक साथ आ जाते हैं। मान्या एटलीस्ट एक पिक यहां पे निकालिए, इस गोइंग विद द सेकंड 1 एचपी बहुत ड्रेन की, मगर मान्या यदि उस फ्रैग को कंफर्म कर दे तो शायद ज्यादा बेहतर रहता, बट चलिए इसकी हम हमेशा बात करते हैं, बट दूसरी तरफ आईक्यू टीम तमिलास के प्लेयर्स रुकने को वो रेडी नहीं। टीम डीएक्स के खिलाड़ी को धीरे धीरे करके बाहर करते हुए, और ये जो पूरा इलाका जहां पे हमें कुछ क्षण पहले डीएक्स देखने को मिल रही थी, नॉनिक्स देखने को मिल रही थी, उन सबको बाहर किया गया। इस बीच एस्पावर एक बार फिर से चलते हुए 4 फिनिशेस आ चुके हैं उनके पास, अभी एक और फ्रैग उन्होंने निकाला, यानी कि अब वो तो एक्शन के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक थोड़ी ज्यादा प्रेशर में जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि अब तक इस मैच में जो लीथल प्लेयर रहे वो बाहर गए, बट जॉनथन के द्वारा वो नॉक्स और फिनिशेस की जो एक लड़ी है वो लगती देखने को मिलने वाली है। लेकिन दूसरी ओर से एक स्प्रे आता हुआ स्केच के द्वारा, जिसके चलते जॉनथन डाउन हुए हैं और अब मान्या के ऊपर जिम्मेदारी है। एडमिनो व्हीकल में अभी भी वो बैकअप के लिए आगे बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन जॉनथन उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा और ये प्रॉब्लम्स अब बढ़ रही हैं। 7 फिनिशेस जरूर है, बट ये क्या स्केच, उन्होंने एडमिनो को भी टेक डाउन कर दिया। मान्या एचपी जरूर है, बट एंगल नहीं है, डाउन द रिज है। और अब दूसरी तरफ अगर आप देखें, M4X नक्श की जो स्क्वाड है वो रीसेट लेती चली जा रही है, उनके लिए रिवाइवल्स कंप्लीट होते चले जा रहे हैं। अब तो दिक्कतों में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक फॉर श्योर पड़ने वाली है। 15 स्क्वाड्स हैं यहाँ पे, यानी कि प्लेसमेंट पॉइंट तो नहीं मिलेगा, ये 7 फिनिशेस आपके पास जरूर आपके लिए मेमोरी रहेंगे। स्पाइक हाउस को बुलाया जा रहा है और मान्या मैं बस उम्मीद कर रहा हूं कि यहां से थोड़ा आगे तक सरवाइव कर जाए। अभी भी आप देखिए तो 13वें पायदान पे हैं, यदि यहां से बाहर होते तो सिर्फ वो फिनिशेस के 7 अंक ही मिलेंगे पोजीशन का। थोड़ा समझ के प्लेयर चैलेंज तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर भी वहां पे देखने को मिल रहे हैं। मान्या के द्वारा डीएक्स के खिलाड़ी एग्नाइट को टेक डाउन यहाँ पे किया गया है। ये बहुत ही बढ़िया एक मौका मिल रहा है कि वो फिनिशेस भी इकट्ठा करते हुए देखने को मिले, लेकिन अभी इस मॉली के बीच में फंस चुके हैं। एंगल्स उनके पास ज्यादा है नहीं, स्काई वो समाप्त करेंगे 6ठे पायदान पे टोटल 8 फिनिशेस के साथ। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का सफर समाप्त होता हुआ टेबल के अंदर बढ़ने वाली, उतना ही मजा तो हमारी जनता को भी आएगा। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एडमिनो थोड़े से चोटिल जरूर से है, बट नजदीक में मौजूद फियर ई स्पोर्ट्स की यहाँ पर गाड़ी देखने को मिल रही है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ये डर है, बट डर फियर ई स्पोर्ट्स के अंदर बनाना चाहते हैं। वो देख सकते हैं इस्तेमाल होते हुए बोगी के द्वारा एडमिनो को डाउन करा जाएगा, बट उस नेड के चलते जॉनथन को भी नॉक करा जा चुका है। गॉडलाइक तकलीफ में देखने को मिल रहे हैं। कॉर्नेट इस पावर की दिशा में आता हुआ देखने को मिलेगा, बट पावर नेट से घायल हुए थे, नेट से नॉक हो चुके थे, बट चलिए फिल्टर किए स्टल्क पे चलिए इस पावर को शट डाउन इस समय यहाँ पर कर दिया जाएगा। मान्य एक अकेला खिलाड़ी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक से कर रहा है सर्वाइव, हर तो इस समय हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के अंदर देखने को मिल रहा है, बट मान्य के चलते फिल्टर को इस मैच से फिल्टर आउट कर दिया जा चुका है। पहला फिनिश हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने जरूर से निकाला है, बट क्या वो इस मैच का आखिरी फिनिश होगा? हालांकि एक नेट वो इस्तेमाल करा जाएगा, को सिक्योर कर लिया जाएगा। मान्य पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि सरवाइव करा सके अपनी टीम को, जान लगा रहे अपनी पूरी, मगर क्या ये इनफ होगा? सवाल ऐसे में वो रहने वाला है। हील करते यहाँ पे आते उस प्लेयर को देखो और लीजिए क्लच किया, 3 फिनिशेस। बदला तो निकाला जरूर से है मान्या ने अपनी टीम का, लेकिन अब राइजिंग ई स्पोर्ट्स उन्होंने शायद इन आवाजों को सुना और अब वो आएंगे दस्तक देने। सवाल मेरा अभी भी ये है कि जब इस बार को समझ आ गया था कि ग्रेड्स बैक टू बैक आ रहे, तब भी उन्होंने कमिट क्यों किया उस रिवाइवल को, और उसकी वजह से वो फ्रैग भी आया। मान्या
एक कोने में स्थित वो स्मोक्स की चादर बिछाते प्रयास करेंगे कि किसी तरीके डॉज करते निकल पाए यहाँ से। एक्वा बॉय ऐसे में उनको भी डाउन किया जाएगा मैट्रिक्स के द्वारा। एक अच्छा कनेक्शन लिवाई ओपी कनेक्शन उनके ऊपर भी 1v3 तो आपको मारने का दिख गया, वो क्लच तो आपको मारने का दिख गया, बट अब क्या वापस से वो कमाल हो पाएगा? ही इज ट्राइंग अगेन, कोशिश कर रहे हैं मारने, बट एचपी उनकी ड्रेन की जाएगी और दोनों दिशाओं से आएंगे खिलाड़ी। एक अच्छा क्रॉस फायर सेटअप और मान्या सफर खत्म उनका, और आपकी दूसरी प्रेडिक्शन बाहर हो चुकी है। प्लेयर लीजिए उनके द्वारा भी कोशिश, लेकिन इस बीच राइडर के खिलाड़ी है जिन्होंने आर्थर को टेक डाउन किया एक अलग एंगल पे। जॉनथन वो एक अलग फाइट के अंदर आते हुए देखने को मिलेंगे। मान्या एक तरफ जहां उन्होंने टॉप को डाउन किया, टॉक्सी और उनके टीममेट एक एक को डाउन करने वाले जॉनथन देखने को मिल रहे हैं। एंड करते करते वो फिनिशेस की लड़ी लग रही है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के एडमिनो का समापन जरूर हुआ है, लेकिन जब जॉनथन इस मैच में चल रहे हैं तो शायद एसपीएस के लिए, सुपर पावर स्क्वाड के लिए उनकी पावर्स कम पड़ने वाली हैं। जॉनथन नेट से कोशिश जरूर से करते हुए देखने को मिले, बट टॉप है जो लगातार इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि थोड़ा आप आगे आ सकते हैं, नीड्स का इस्तेमाल इस दिशा में आप कर सकते हैं, बट शायद उनके पास वो यूटिलिटीज की कमी है। समय हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को जरूर से मिल चुका है कि रीसेट कर पाए गॉडजी अपने आप को। टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए बेहतर होगा ना वो सुपर पावर स्क्वाड के थॉर नाम के उस प्लेयर के लिए बेहतर रहने वाला है, लेकिन अब रीसेट मिल चुका है गॉडजी को। इस पावर इस मैच में नहीं खेल रहे हैं, गॉडजी को मौका मिला है कि वो अपने पोटेंशियल को प्रूव कर पाए, और मिरामार एक ऐसा मैप है जहां पे हमेशा वो कामयाब रहे। लेकिन जॉनथन के द्वारा वो 1v3 पहले शॉटगन से फिर ग्रेनेड से काया पलट के रख दिया उन्होंने, और देखिए अब ये भी तो फिलहाल के लिए V4 के प्लेयर्स को अपना शिकार बनाते हुए एक्वा बॉय का एलिमिनेशन वो आ चुका है। यमी उनको डाउन कर दिया जा चुका है। मैट्रिक्स एंड नीहू केवल 2 खिलाड़ी, बट नीहू बच गए। वो मोलोटॉफ उनके काफी करीब था। तो टीम तमिलस का प्लेयर वो मान्य है जो नेड से वार करना चाहता है, बट इस समय गॉडजी के ऊपर वो प्रहार भी होता हुआ, बट मान्या वो आगे तो बड़े कवर देना चाहते थे, बट चलिए। तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस बेल आइकन प्रेस करना।